अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का टॉपिक समझेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल और वैल्यूज को इंसर्ट करना ताकि हमें डायनामिक और रीडेबल आउटपुट मिल जाए या हम डायनामिक और रीडेबल आउटपुट जनरेट करवा सके। इसलिए हम जो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग्स में जो है पाइथन 3.6 के बाद इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और सबसे मॉडर्न और इजी मेथड है। इसमें जो भी स्ट्रिंग होता है उससे पहले हम एफ लिखते हैं और जो है वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसको भी हम करके देखेंगे। अब आते हैं दूसरे मेथड पे जो है फॉर्मेट। पुराने पाइथन वर्जन्स में भी काम करता ही है। इसमें हमें जहाँ वेरिएबल यूज करने होते हैं उसकी जगह कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं और फिर डॉट फॉर्मेट करके जो ब्रैकेट्स में हमें वेरिएबल्स प्रिंट कराने होते हैं उनका नेम आ जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसको प्रोग्राम में अच्छे से देखेंगे। इसमें हम इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब तीसरा है ये परसेंटेज या रिमाइंडर ऑपरेटर। ये हमारे पास सबसे पुराना मेथड है। पहले हम इसको यूज करते थे। यहाँ पे इसमें जो है हम स्ट्रिंग के लिए अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसके लिए %s यूज करते थे और आगे उस वेरिएबल का नाम देना होता था। और जो है इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए %f यूज करते थे। इसको भी हम करके देखेंगे। एक ओल्ड स्टाइल है फिर भी हम इसको करके देखेंगे। ये मेथड आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन समझना इसको भी ज़रूरी है। एफ स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि फास्ट है, रीडेबल भी है और मॉडर्न भी है। फॉर्मेट जो है पुराने पाइथन वर्जन्स के लिए यूज़फुल है और परसेंट ऑपरेटर बहुत कम रेयरली यूज़ होता है तो पुराना भी है इसलिए बहुत कम यूज़ होता है। अब हम इनके प्रोग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहले एफ स्ट्रिंग्स की एग्जांपल है। इसमें हमने एक नेम वेरिएबल में अली दिया हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और एज में 20 दिया हुआ है हमारे पास इंटीजर। अब इसमें देखें स्ट्रिंग के स्टार्ट में एफ लगाया गया है फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल्स लिखती है। यानी इसमें हम यही कर रहे होते हैं। एफ स्ट्रिंग बनाते हैं तो इसमें जो भी हमने सिर्फ शुरू में एफ लिखना होता है और डबल कोटेशन में हम पूरा अपना मैसेज शो करवाते हैं और जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज एक्सेस करनी होती है उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ये नेम जो है उसकी वैल्यू हमने जो भी दी है अली दी है वो आएगी और एज की जगह उसकी हमारी एज जो भी दी हुई है वो आएगी। मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। फिर फॉर्मेट मेथड का एक लिखा हुआ है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स प्लेस होल्डर है जो डॉट फॉर्मेट के अंदर दिए गए वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। यानी पहले जो है कर्ली ब्रैकेट्स में उसमें नेम की वैल्यू आएगी जो कि सारा है। फिर मार्क्स की वैल्यू आएगी सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स में जो कि 95 है। इसको अभी चला के देखेंगे। इसको हम इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। यहाँ हमने वेरिएबल्स के नाम नेम और मार्क्स दिए हुए लेकिन अगर पहले में हमने इंडेक्स 1 दे दिया तो 1 जो है मार्क्स का होगा और 0 दे दिया दूसरे में तो वो नेम का होगा। तो इस तरह हम अगर फॉर्मेट में आगे पीछे भी दे दें लेकिन हमने इंडेक्सिंग सही दी हुई है तो वो उस जगह सही कोई प्रिंट करेगा। 0 पे हमारे पास जो है नेम में सारा है तो वो बाद में ही आएगा जो कि हमने बाद में दिया और 1 इंडेक्स पे मार्क्स है तो मार्क्स पहले दिए हुए तो वहीं आएंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एक और ऑपरेटर रिमाइंडर ऑपरेटर ओल्ड स्टाइल है ये। इसमें हमने कोर्स में पाइथन दिया हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप और ड्यूरेशन में हमने इंटीजर 3 दिया। अब यहाँ पे हमने %s जो है स्ट्रिंग के लिए यूज किया है। %d जो है हमने इंटीजर के लिए यूज किया है। फ्लोट होता तो हम %f लिखते। अब हमने आगे ब्रैकेट में कोर्स दिया है जो कि हमारे स्ट्रिंग में तो वो %s की जगह कोर्स की वैल्यू आ जाएगी यानी पाइथन। और %d जो है ड्यूरेशन हमने दिया है वो %d में उसकी वैल्यू वहाँ प्रिंट हो जाएगी 3। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन हम इसको समझ रहे हैं। अब हम इन तीनों को रन करके देखते हैं अपना आउटपुट। तो एफ स्ट्रिंग्स का माई नेम इस नेम की जगह अली उसकी वैल्यू दे दी और आई एम एज की जगह 20 दिया तो ये हमारा आउटपुट में आया माई नेम इज अली एंड आई एम 20 years old। फिर हमने जो है फॉर्मेट मेथड से किया था। डॉट फॉर्मेट करके पहले नेम था, नेम की वैल्यू उसने पहले ब्रैकेट में डाल दी स्टूडेंट सारा। फिर दूसरे मार्क्स के आगे दूसरा ब्रैकेट था तो मार्क्स की 95 उसने ब्रैकेट्स की जगह वैल्यू दे दी। इस तरह भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। या
इसको इंडेक्स से एक्सेस करें तो 1 पे हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स आ जाएंगे। 0 पे नेम है तो नेम की वैल्यू 95 आ गई। फिर हमने पुराने स्टाइल में देखा था, परसेंट एस की जगह उसने स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन दे दी, परसेंट डी की जगह इंटीजर वैल्यू ड्यूरेशन दे दी, और आगे हमने बता दिया कि कोर्स से स्ट्रिंग लेना है और ड्यूरेशन से हमें इंटीजर डेटा मिलेगा। तो इसने वही लाके प्रिंट कर दिया। इस तरह हम इनको यूज कर रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के 3 तरीके होते हैं, एफ स्ट्रिंग्स, मॉडर्न और रिकमेंडेड, फिर फॉर्मेट है, कंपैटिबल है पुराने वर्जन में भी, फिर रिमाइंडर या परसेंटेज ऑपरेटर है, ओल्ड स्टाइल है, अब कम यूज होता है। हम मोस्टली एफ स्ट्रिंग्स यूज करेंगे क्योंकि ये फास्ट और रीडेबल है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और आपको नोट्स और ये कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।